I will ask you to unmute yourself and you will give answer. Okay? Raise your hand first. Who is active? Who has read the chapter 5? Who has already read chapter 5? Raise your hand who are ready to give answer to all the questions ma'am is going to ask. Yes. Raise hand. Good. Tanuj. Tanuj. Unmute कीजिए बेटा अपने आप को. My question is, which festival is called Vijayadashmi? Dussehra. Can you speak the spelling of Dussehra? D-U-S-S-E-H-R-A. Very good. Shabash. Mute yourself now. Dolly, child with ID, Dolly Safia. Child with ID, Dolly Safia. Unmute karo beta. Yes, ma'am. Goddess Lakshmi is worshipped on which festival? Ma'am, please speak again. Goddess Lakshmi is worshipped on which festival? Ma'am, Diwali. Good. Speak spelling of Diwali also. Ma'am, D-I-W-A-L. A-L-I. Diwali. Very good. Aryan Sidhu. Aryan Sidhu. Yes, ma'am. India got freedom from the British rule in dash. Ma'am, please repeat again. Okay. When did India get freedom from British rule? When did India get freedom from British rule? Aryan Sidhu. Ma'am, Independence Day. No. When did? Kab? Date or year बताओ. 19,047. 1947. ठीक है? या 1947. 15th August 1947. Very good. Next is Manya Sharma, second ping. Who was Yes, Prahlad? ma'am. Who was Prahlad? प्रहलाद की स्टोरी डिस्कस की थी ना क्लास में. Who was Prahlad? Who was? प्रहलाद कौन था? डोंट नो है ना. प्रहलाद ने आपको नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा. हरकीरत कौर बदेशा. Who was Prahlad? हरकीरत कौर बदेशा. Who was Prahlad? Yes, ma'am. प्रहलाद कौन था बेटा? इसका लिंक होली से है. फेस्टिवल होली से है. मैंने आपको हिंट दे दिया. बताओ. इसका लिंक फेस्टिवल होली से है. ये तस्वीर आप बताओ. God feeling. Who was प्रहलाद? प्रहलाद कौन था? God feeling new song. नहीं. जो प्रहलाद था वो होलिका का नेफ्यू था. प्रहलाद वाज नेफ्यू ऑफ होलिका. याद आ गया. होली से लिंक्ड इसकी स्टोरी है. ठीक है. Yes, ma'am. और आज हम करेंगे न्यू वर्ड्स. कल हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी. आज हम करेंगे न्यू वर्ड्स. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. Today we will discuss difficult words of chapter 5 festivals. Okay. Number one word is happiness. One is happiness. Happiness का मतलब खुशी.
HAPPINESS, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। नंबर 2 रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस का मतलब समथिंग which is linked with religion, वो चीज जिसका जो लिंक है वो रिलीजन के साथ है, धर्म के साथ है, उसको हम बोलते हैं रिलीजियस। जैसे हमने डिस्कस किया हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, ये हमने रिलीजियस फेस्टिवल डिस्कस किए हैं। सो रिलीजियस का मीनिंग है बेटा कि which is linked to religion. Next is national. National means linked to nation, जिसका लिंक किसी नेशन के साथ है, देश के साथ है। हमने डिस्कस किया नेशनल फेस्टिवल्स, द फेस्टिवल्स which are linked with the nation. Next is डेमन। डेमन का मतलब होता है बेटा, डेमन मीन्स मॉन्स्टर, राक्षस। चैप्टर में हमने पढ़ा है द रावण वॉज किंग ऑफ डेमन, ठीक है। डेमन मीन्स मॉन्स्टर, राक्षस। जो रावण था वो डेमन किंग था। नंबर 5 एफिजीज। एफिजीज का मतलब पुतले, स्टैच्यू, ठीक है। हम जैसे आप दशहरा में जाते हो, वहां पे आप देखते हो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनकी एफिजीज बनाए जाते हैं, इनके पुतले बनाए जाते हैं, ठीक है। एफिजीज मीन्स उनका स्टैच्यू बनाया जाना, पुतले बनाते हैं। विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री, मेरे साथ बोलो विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब जीत, जीतना। नंबर 7 इविल, EVIL, इविल। इविल का मतलब बुराई, इविल मीन्स बुराई। जो दशहरा है वो विक्ट्री है इविल के ऊपर। चैप्टर में डिस्कस किया हमने, दशहरा is celebrated as a victory to show the victory over the evil. अब दशहरा में विक्ट्री किसकी हुई थी? लॉर्ड रामा की, ठीक है। किसके ऊपर? किंग ऑफ डेमन, डेमन रावण के ऊपर, ठीक है। सो जो उसको किंग बोलते हैं रावण को, बिकॉज उसमें क्या थी? बुराई, इविल था। नंबर 8 एक्साइल, EXILE, एक्साइल। एक्साइल मीन्स देश से बाहर निकालना। आपको याद है हमने दिवाली जब चैप्टर में रीड किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्साइल दिया गया था भगवान लॉर्ड राम को, लॉर्ड रामा, उनको अयोध्या, उनका जो देश था अयोध्या, उसमें से निकाल दिया गया था। देश से बाहर निकालना एक्साइल। और वो भगवान राम, लॉर्ड राम जाके जंगलों में उन्होंने 14 ईयर्स तक रहे थे। नंबर 9 वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना। वर्शिप का मतलब पूजा करना। हम भगवान की पूजा करते हैं। वर्शिप, वर्शिप के बाद है वर्शिप करना, पूजा करना। नंबर 10 सैल्यूट। सैल्यूट मीन्स, सैल्यूट का मतलब है सलामी देना। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, ठीक है। कोई सैल्यूट करना, उनको सलामी देना, उनको हम अपना, उनको ऑनर शो करने के लिए उनको सैल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इज number 11 freedom. Beta, I will give answer to your questions after discussing this difficult words. Next is freedom. freedom का मतलब आजादी। हमें ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिली थी 1947, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट इज 12 डेकोरेट, DECORATE। डेकोरेट मीन्स सजाना। डेकोरेट का मतलब किसी चीज को सजाना। क्रिसमस के ऊपर हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। दिवाली पे हम अपने घरों को लाइट से डेकोरेट करते हैं। शॉप्स डेकोरेट की जाती हैं और मार्केट डेकोरेट होती है, हम देखते हैं। सो डेकोरेट का मतलब सजाना। I repeat all these words again. Number 1 happiness, खुशी। Number 2 religion, religious,
जो कि धर्म से लिंक्ड है, रिलीजन से लिंक्ड है। नंबर 3 नेशनल, जिसका लिंक नेशन से है, देश से है। नंबर 4 डेमन, डेमन मीन्स मॉन्स्टर, राक्षस। नंबर 5 एफिजिस, एफिजिस का मतलब पुतले। नंबर 6 विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स जीत। नंबर 7 इविल, इविल मीन्स बुराई। नंबर 8 एग्जाइल, एग्जाइल मीन्स देश से बाहर निकालना। नंबर 9 वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना। नंबर 10 सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब सलामी देना, किसी के आगे झुकना, वो करना। नंबर 11 फ्रीडम, आजादी। नंबर 12 डेकोरेट मीन्स सजा। So these are the difficult words that you have to write in your EVS notebooks. I will share the PDF of these words with you after the class. You will write these difficult words in your notebook, and you will also fill the back exercise which we will discuss yesterday and today as well. Or I will share the PDF of back exercise also with you today. So you need to complete your work. मान्या ने पूछा है ऑनर, ऑनर ऑनर देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट देना। आई एम रीडिंग चैट बॉक्स। इविल मीन्स बुराई। डेकोरेट मीन्स सजाना। वेदांश चोपड़ा, what are you doing? What are you writing in chat box? Together, दीपिका पांगा ने पूछा टुगेदर, टुगेदर मीन्स इकट्ठे। हरनूर ने पूछा टुगेदर, टुगेदर मीन्स इकट्ठा। ठीक है, नाउ I will ask you question and you will raise hands. गिरीश, हाँ जी बेटा, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हो? गिरीश, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैम मैंने अनम्यूट कर लिया है। हाँ जी बेटे, बोलो। बोलो क्या पूछा था? मैं तो मैम मीनिंग ऑफ रिलीजियन, रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म, अलग अलग धर्म। अब हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मीन्स SECULAR, सेक्युलर मीन्स एक वो कंट्री है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सब धर्म के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। हिंदू रिलीजन इज देयर, मुस्लिम रिलीजन इज देयर, क्रिश्चियन रिलीजन इज देयर, ठीक है, सिख रिलीजन इज देयर एंड अदर रिलीजन्स आर आल्सो देयर। So all the people in India, they live together and the respect is given to all religions. ठीक है, गिरीश क्लियर है आपको रिलीजन का मतलब क्या है? ओके मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, पल्लवी। यस मैम। हाँ जी बेटा, what do you want to ask? मैम मीनिंग ऑफ fearing, मीनिंग ऑफ FEARING, शेयरिंग, शेयर करना। आप शेयर नहीं करते चीजें अपने एक दूसरे के साथ, करते हो ना? शेयर करना, एक दूसरे के साथ बांट, एक दूसरे के साथ बांटना। नेक्स्ट मैम यहाँ पे जो बोलो। मैम यहाँ पे जो होली था ना, उसमें लॉर्ड शेयरिंग नैपकिन पार्दला लिखा था। फिर से बोलो जरा पल्लवी। मैम जो होली वाला था ना, हम्म, उसमें लिखा था कि गॉड शेयरिंग नैपकिन पार्दला। होली में, लेट मी रीड। ओके मैम। अच्छा, गॉड फियरिंग है, फियरिंग, गॉड फियरिंग पूछ रहे हो? गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला, ठीक है। गॉड फियरिंग नेफ्यू प्रहलाद, हम जब भगवान, वो होते हैं, कई लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं
So Prahlad was a God fearing boy. प्रहलाद एक गॉड फीलिंग था, भगवान से डरने वाला था, भगवान में विश्वास रखने वाला था। ओके, क्लियर है? गॉड फियरिंग, भगवान में विश्वास रखने वाला, भगवान जो भगवान से डरता हो। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें भगवान का डर होता है ना, कि हमें भगवान देख रहे हैं, होता है ऐसे? अनम्यूट करो अपने आप को। सिमर, क्लियर है आपको? गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान देख रहा है। ठीक है, मतलब प्रहलाद जो था वो कहता था कि अगर हम गलत काम करते हैं तो भगवान हमें देखता है। फियर ऑफ गॉड वाज देयर। सो गॉड फियरिंग, भगवान में आस्था रखना, भगवान से डरना कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डॉली सेफिया। यस मैम। हाँ जी बेटा, अपनी क्वेरी पूछो, आपको क्या पूछना है? मैम मेरी क्वेरी है कि मीनिंग ऑफ डेमन। मीनिंग ऑफ डेमन। डेमन, डेमन मैंने डिस्कस किया है। डेमन मींस मॉन्स्टर, राक्षस। एक ह्यूज गॉड, एक जायंट होता है, ठीक है, जायंट को हम बोलते हैं मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मींस डेमन, डेमन मींस राक्षस। जो रावण था वो डेमन किंग था ना? यस मैम। ओके, क्लियर है बेटे आपको? अंगद, नेक्स्ट अंगद, आपने क्या पूछना है बेटा? पूछो, आपने हैंड रेज़। यस मैम। हाँ जी, बोलो अंगद, फास्ट। पीछे से नॉइज नहीं आएगी अंगद, पीछे से नॉइज आ रही है। हाँ जी मैम बोलो। प्लीज वन मोर स्पीक। हाँ जी, प्लीज वन मोर स्पीक। क्या पूछ रहे हो आप? मेरे को क्लियर नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? वन मोर स्पीक। अंगद वॉइस ब्रेक हो रही है, चैट बॉक्स में लिखो। यशदीप, आप बोलो बेटा, क्या पूछना आपको? अंगद आप चैट बॉक्स में लिखो बाय द टाइम। यशदीप, मीनिंग ऑफ नेशनल। मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ नेशनल। नेशनल। नेशनल, नेशनल का मतलब लिंक टू नेशन, जिसका लिंक नेशन के साथ है। नेशन मींस कंट्री, जिसका लिंक नेशन के साथ है, कंट्री के साथ है। हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है 3, ऐसे ही है ना? दे आर लिंक टू अवर कंट्री। नेशनल मींस लिंक टू नेशन, नेशन मींस कंट्री। क्लियर है? यस मैम। तान्या, थर्ड सेकंड पिंक, तान्या। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्ट्री? विक्ट्री को मैं अभी डिस्कस तो किया। VICTORY, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब जीत, जीतना। नेक्स्ट इज रणवीर सिंह, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बच्चे? ओके, आई विल आस्क यू नाउ क्वेश्चंस। रणवीर अपने आप को म्यूट करो, अपना अपना क्वेरी क्लियर करो बेटा, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं। हाँ जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है रणवीर, फिर से बोलो। नॉट क्लियर, स्पीक अगेन। पता नहीं है। बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं, आप चैट, आवाज आपकी क्लियर नहीं है, वॉइस इज ब्रेकिंग। यू प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड चैट बॉक्स। एग्जाइल, एक तो आपने चैट बॉक्स में लिखा है एग्जाइल, ठीक है? एग्जाइल का मतलब देश से बाहर निकालना, देश निकाला देना। EXILE, एग्जाइल मीन्स देश निकाला, देश से बाहर निकालना। भगवान राम को अयोध्या से एग्जाइल मिला था और वो फॉरेस्ट में जाके 14 इयर्स के लिए रहे थे। एग्जाइल, देश से बाहर निकालना।
Havesh, you want to speak something? No. नमाज मीन्स पूजा. नमाज मुस्लिम्स हैं वो मॉस्क में जाते हैं और नमाज पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं नमाज. ओके केशव, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू. भावेश, नॉट केशव, भावेश. यस भावेश, पूछिए बेटा, क्या पूछना आपको? मैंने पूछ लिया था नमाज का, मैंने पूछा था नमाज का. ठीक है, अब क्लियर है नमाज का आपको? यस मैम, यस. Okay. Now I will ask you some questions. Guru Purab is the famous festival of dash. Write in chat box. All of you will write in chat box fast. ठीक है, सब chat box में fast लिखो, मैं chat box read कर रहा हूँ आपके लिए. Guru Purab is the famous festival of dash. Right answer. Everybody write in chat box. सब लिखोगे fast. Guru Purab is the religious festival of dash. आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स. अगर आपकी स्पीड कम है, जैसे कि पीछे में आपके पेरेंट्स ने बोला कि कुछ बच्चों की स्पीड कम है, आई विल वेट फॉर यू सो दैट यू कैन राइट आंसर इन चैट बॉक्स. चाइल्ड विद आईडी बीनू सूद, अनिकेत लिखो बेटा, आर्यन सिद्धू, देवांश, फतेहदीप, पल्लवी, ऑल ऑफ यू राइट इन चैट बॉक्स. आहिल, भावेश, हरकीरत, एवरीबॉडी राइट प्लीज. सिमर आप भी लिखो बेटा, आपने लिख दिया सिमर ने तो. ओके, आंसर इज सिख. गुरुपुरब इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स. गुरुपुरब इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ सिख्स. नेक्स्ट है, होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ डैश. होली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ डैश. Holi is also called the festival of dash, right? Diwali is festival of colors and Holi is festival of, sorry, Diwali is festival of lights and Holi is festival of, right answer chat box में आ रहा है. Right answer. Diwali is festival of lights and Holi is festival of dash colors. बिल्कुल right answer है. Holi is festival of colors. Next is how do people wish each other on Eid? How do people or Muslims they wish each other on Eid? जैसे कि हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी लोहड़ी, मैरी क्रिसमस, ऐसे ईद को क्या बोलते हैं? ईद में लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कैसे क्या बोल के देते हैं? राइट आंसर इन चैट बॉक्स. Yes. How do people greet each other on Eid? Eid पे वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? Right answer is coming in the chat box. They say Eid Mubarak. शाबाश. वो क्या बोलते हैं? Eid Mubarak. Next question is, in which state Durga Puja is celebrated? In which state Durga Puja is celebrated? दुर्गा पूजा कौन सी स्टेट में मनाई जाती है? तनुज बिल्कुल राइट आंसर है. दुर्गा पूजा किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? जैसे पंजाब का फेमस फेस्टिवल बैसाखी है, ऐसे दुर्गा पूजा कौन सी स्टेट का फेमस फेस्टिवल है? आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, हमने डिस्कस भी किया था. दुर्गा पूजा कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल है?
राइट आंसर चैट बॉक्स में वेस्ट बंगाल. Yes, Durga Puja is the famous festival of West Bengal.